इस बार लद्दाख में सेना के लिए सबसे महंगी होगी सर्दियां। 58 साल बाद भी सर्दियों में खाली नहीं भारतीय पोस्ट। 1962 के बाद पहली बार होगा ऐसा। भारतीय जवान चीन को देंगे मुंहतोड़ जवाब। एक सैनिक पर लद्दाख में साल भर में खर्च होते हैं 20 लाख रुपए। 58 साल बाद यह पहली बार होगा जब भारतीय सेना लद्दाख में चीन से सटी फॉरवर्ड पोस्ट सर्दियों में खाली नहीं करेगी। इससे पहले 1962 में ऐसा हुआ था। वही 1962 जब चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर भारत के पेट में छुरा भोंका था, दोस्ती की आड़ में दुश्मनी का खंजर घोंपा था। ये सर्दी हमेशा रहेगी याद। सर्दियां तो हमेशा की तरह इस बार भी आएंगी, लद्दाख में भी। हर साल की तरह सर्दी भी तापमान -50 डिग्री तक जाएगा, बर्फबारी होगी, लेकिन इस बार लद्दाख की चीन से सटी फॉरवर्ड पोस्ट खाली नहीं होगी। अब तक क्या होता था? पिछले साल तक भारत के वीर जवान अपनी ज्यादातर पोस्ट सर्दियों में खाली कर देते। अक्टूबर के आखिर में पोस्ट खाली करने का ये काम शुरू हो जाता और फिर मार्च में ही वापसी होती। हालांकि जो रास्ते पहले के 6 महीने बंद रहते थे वो अब 4 से 5 महीने ही ब्लॉक रहते हैं। फिलहाल सर्दियों की पोस्ट पर तैनाती चीन की हरकतों पर निर्भर करती है और इस विवाद को अगले कुछ हफ्तों में सुलझाना नामुमकिन है, जबकि सर्दियां आने में बमुश्किल 4 से 5 हफ्तों का ही वक्त बाकी बचा है। ज्यादा दिनों तक ज्यादा सैनिक वहां तैनात रहेंगे तो खर्च भी ज्यादा होगा और इस बार तो सेना ने अगले 1 साल का राशन लद्दाख में जमा कर दिया है। एक सैनिक पर साल भर का खर्च 20 लाख रुपए। लद्दाख में सेना की 14वीं कोर में 75,000 सैनिक हैं। इस बार 35,000 ज्यादा फोर्स को वहां भेजा गया है। चीन विवाद के बीच सेना ने हाल ही में अपनी 3 डिवीजन, टैंक स्क्वाड्रन और आर्टिलरी लद्दाख सेक्टर में शिफ्ट की है। 15,000 से लेकर 19,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेना की चौकियों पर एक सैनिक का साल भर का खर्च 17 से 20 लाख रुपए आता है, जिसमें हथियार, गोला बारूद की कीमत शामिल नहीं है। दुनिया की कोई भी सेना इस ऊंचाई पर इतने सैनिकों की तैनाती नहीं करती। लद्दाख की 14वीं कोर के हिस्से इस साल सर्दियों के लिए सबसे ज्यादा सामान स्टॉक करने का रिकॉर्ड भी है। हर साल लद्दाख में पहुंचते हैं 3 लाख टन सामान। अक्टूबर के महीने में लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले देशों ही रास्ते जोजिला और रोहतांग बंद हो जाते हैं। रास्ते बंद हो उससे पहले हर साल 3 लाख टन सामान सेना के लिए लद्दाख पहुंचाया जाता है। एडवांस विंटर स्टॉकिंग की इस कवायद से 6 महीने तक सेना लद्दाख इलाके में गुजर बसर करती है। मिरर डिप्लॉयमेंट के लिए दोगुना स्टॉक की जरूरत। जब हमारी सेना चीन के मुकाबले की तैयारी कर रही है, मिरर डिप्लॉयमेंट यानी कि जितने सैनिक चीन के पास जमा है उतने ही सैनिक भारत भी तैनात कर रहा है, तो सेना को लगभग दुगने स्टॉक और राशन की जरूरत होगी। पिछले महीने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत संसदीय समिति के सामने पेश हुए। वे कह चुके हैं कि सेना सर्दियों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लंबे मुकाबले के लिए तैयार है। चीन सीमा पर तैनाती बदलना जरूरी। चीन सीमा पर किस तरीके का डिप्लॉयमेंट होगा, ये उस बातचीत पर निर्भर करता है जो दोनों देशों के बीच मिलिट्री और राजनयिक स्तर पर चल रही है। भारत के पास अनुभव ज्यादा है। हम पाकिस्तान के साथ लगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरे साल डिप्लॉयमेंट रखते हैं और वहां भी कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में सर्दियां बेहद चुनौतीपूर्ण होती हैं। करगिल युद्ध हुआ तो देश ने तय किया कि अब पाकिस्तान से सटी पोस्ट खाली नहीं करेंगे। अब करो दूर से बात वरना चलेगी गोली। गलवान के बाद एलएसी में बदलाव तय है। सेना ने गलवान में 20 सैनिकों को खोने के बाद चीन के साथ रूल ऑफ एंगेजमेंट यानी कि निपटने के तरीके में बदलाव किया है। इससे पहले तक चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ जाते थे, जबकि अब निश्चित दूरी से ही बात की जा रही है। यही वजह है कि पिछले 1 महीने में 3 बार भारत चीन सीमा पर गोली चल चुकी है। दुनिया में युद्ध के सबसे ऊंचे मैदान सियाचिन से सबक। भारत इकलौता देश है जिसे सियाचिन जैसी जगहों पर सेना की तैनाती का तजुर्बा है, जिसका अनुभव चीन को भी नहीं है। सियाचिन में हम पाकिस्तान के मुकाबले मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर हैं। हालांकि सियाचिन में भी लड़ाई हुई है। वहां 1987 में अटैक हुआ था और पाकिस्तान उस जगह पर कब्जे में कई बार कोशिश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।